जी, तनवीर साहब, मेरा आपसे एक सवाल है कि जो बच्चे ट्रेनीज़ वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं, तो हमें उनके बारे में क्या, यानी कि उनको गाइड करना चाहिए फ़र्स्ट डे बुनियादी चीज़ों के बारे में, कि उनका एक माइंड सेट बन जाए उस चीज़ का। अब बहुत अच्छा सवाल किया आपने। कि जो बच्चे भी हमारे पास वोकेशनल ट्रेनिंग में आते हैं, ज़ाहिर है कि वो हमारे पास आने से पहले वो किसी स्कूल या किसी कॉलेज में पढ़ रहे थे। अब वो हमारे पास आए हैं तो हमें लाजमी तौर पर हमें अपने अदारे के बारे में बताना चाहिए, और ख़ास तौर पर हमें वोकेशनल ट्रेनिंग और इंस्टीट्यूट के बारे में ये ज़रूर बताना चाहिए कि वोकेशनल ट्रेनिंग है क्या। दरअसल ये पहला स्टेप है। ये इसलिए बताना ज़रूरी है क्योंकि पहले वो अपने एकेडमिक्स के अंदर स्कूल या कॉलेज की एजुकेशन के अंदर जनरल एजुकेशन से आए होते हैं। अब हमें उन्हें ये बताना है कि वोकेशनल क्या है और ट्रेनिंग क्या है और फिर इंस्टीट्यूट क्या है। लाइक के वोकेशनल से मुराद हम उन्हें ये बता सकते हैं कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर उनको पेशे से मुतल्लक उनकी तरबियत की जाएगी, ताकि वो इन फ्यूचर अपने लिए रोज़ी रोटी का अहतमाम कर सकें। और इसके साथ साथ हमें अपने इस अदारे की ओवरऑल फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के बारे में बताना चाहिए कि हमारे इस अदारे का विज़न क्या है, हम किस मिशन के तहत काम कर रहे हैं, और इसके साथ साथ हमारी वैल्यूज़ क्या है। जब हम अपना मिशन उनके साथ या हम अपना विज़न उनके साथ शेयर करेंगे तो ऑब्वियसली वो इस चीज़ को लेंगे कि वो असल में उनके आने का मकसद क्या है और हमारा यहाँ पर मौजूद होने का मकसद क्या है। तो अगर हम विज़न से बात हम स्टार्ट करें उनके साथ, तो विज़न में हमें ज़रूर ये गाइड करना चाहिए कि वो जब वो हमारे पास आए हैं तो वो एज ए यूथ हमारे पास आए हैं। तो एज ए यूथ हम उनके साथ क्या करने जा रहे हैं। तो ज़ाहिर है कि अगर वो 16, 17, 18 साल के हैं तो या 20 साल के हो चुके हैं, तो हमें ये ज़रूर उनको गाइड करना है कि हमारे अदारे का जो बुनियादी विज़न है वो ये है कि हम उनको एक टॉप लेवल की स्किल सिखाएं हम उनको, ताकि वो ख़ुद को ब्रांड कर सकें नेशनल तौर पर और इंटरनेशनल तौर पर। और इसके साथ साथ हमारा जो मिशन है जिसकी तकमील में हम सब यहाँ पर मौजूद हैं, वो कुछ यूँ है कि हमने उनको प्रोफेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग सिखानी है यहाँ पर। कि उनको पेशा वराना हमने माहर बनाना है जिस शोबे भी वो हमारे पास यहाँ पर पहुँचे हैं। और उसके साथ साथ हमें उनको अपनी वैल्यूज़ के बारे में गाइड करना है। और वैल्यूज़ में जैसे हमारी एक डिज़ाइंड वैल्यूज़ हैं कि हमें अपने रवैये के अंदर, अपनी एथिक्स के अंदर, अपनी हैबिट्स के अंदर उनको ये बताना है कि हम बतौर प्रोफेशनल के उनके साथ काम करेंगे। इसके साथ साथ हम अपनी परफॉर्मेंस उनके सामने शेयर करेंगे। फिर उसके साथ साथ हम टीम वर्क के तौर पर काम करेंगे यहाँ पर। कि जैसे एक क्लास के अंदर एक इंस्ट्रक्टर है, एक लैब असिस्टेंट है और साथ उनके लाइफ स्किल्स के इंस्ट्रक्टर हैं, तो 3 लोग मिलकर एक टीम की शक्ल में उनकी ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। फिर ऑब्वियसली हमारी मैनेजमेंट है और सारे मिलकर उसकी ट्रेनिंग के लिए काम करेंगे। फिर उनको बिलोंगिंग्स का हमें एहसास दिलाना चाहिए कि वो हमारे साथ जुड़ें, हमारे साथ आएँ और अपनी ट्रेनिंग करें। और ये 4-5 चीज़ें जो है ये ज़रूर उनको हमें गाइड करनी चाहिए। और इसके साथ साथ कि वो हमारे साथ जब जुड़ेंगे यहाँ पर, तो उनका एक ट्रस्ट लेवल जो है वो डेवलप करके हमने दिखाना है कि हमने उनके साथ अपना ट्रस्ट डेवलप करना है, ताकि वो हमें सुने, हमसे सीखें, हमसे समझें। और अल्टीमेटली वो जिस शोबे में ट्रेनिंग लेकर जा रहे हैं उसके बाद उनकी एम्प्लॉयबिलिटी हो सके, चाहे वो ख़ुद रोज़गार यानी कि अपना ज़ाती कारोबार शुरू करने की सूरत में हो, चाहे वो किसी जॉब की सूरत में हो। तो मेरे नज़दीक उनको सबसे पहले रूल्स एंड रेगुलेशन से भी बताने से पहले ज़रूरी है कि हम उनको सबसे पहले अपने अदारे का विज़न बताएं, हम उनको अपना मिशन बताएं और अपनी वैल्यूज़ के बारे में उनको गाइड करें, ताकि वो ये समझ सकें कि वो जिस अदारे में आए हैं अल्टीमेटली उनको यहाँ से क्या मिलने वाला है और किस तरीके से मिलने वाला है, और हम किस अप्रोच के साथ उनके साथ डील करने वाले हैं। मेरा ख़्याल है कि आपके सवाल का जवाब मेरे नज़दीक कुछ इस तरह से था जो मैंने आपके सामने पेश कर दिया। थैंक यू। थैंक यू सर।